डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये हवा, ये नदी, ये खुला सा आसमां, ये जमी जो सोना उगाती है, यही है मेरा जहां। यहाँ सपने तो है अपने, सांसों में है खुशी, यहाँ दिल तक हर एक रास्ता है खुली हुई। तू जो है ढूंढता फिर रहा, वो कहीं मिले ना मिले, यही मिलके हम सजाए वो सपनों का जहां। सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां, सपनों का ये जहां। माँ कसम यार, शरीर के दर्द के कारण काम करने का मन नहीं कर रहा है। सुबह आकर सोया ही था, माँ ने जगा कर धान निकालने के लिए बोल दिया। बोली साल नहीं है, दोपहर को खाना नहीं मिलेगा। पूछ मत यार, एकदम भी शांति नहीं है। बिहू का प्रोग्राम कब खत्म होगा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद तो मैं बेंगलोर चला जाऊंगा। जब चला जाऊंगा ना, तब पता चलेगा, देखना। मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। ये नयन जाएगा कि नहीं, तुझे पक्का बोला है क्या? उसकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। वैसे उसके बड़े भैया तो एक अफसर है, कहीं भी नौकरी दिलवा सकते हैं। तो वो कौन सा बड़ा अफसर है? उसका ससुर बड़ा अफसर है। मुझे तो संदेह होता है वो दुलियाजान में काम करता है कि नहीं। मैंने तो हमेशा उन्हें पत्नी का बैग उठाते हुए ही देखा है। वैसे नयन के एक बड़े भैया दुलियाजान में करते क्या है, कुछ पता है? गांव में तो उन्हें इंजीनियर कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी इंजीनियर पढ़ी नहीं। हाँ। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, मैंने खबर ली है। कैसे करेंगे? हाँ, लगता है तुम्हारी न्यूज़ एकदम सही है। मैंने तो सुना है वो अपने हिस्से की जमीन बेचकर दुलियाजान में पक्का घर बनाने के लिए यहाँ बार बार आ रहे हैं। वैसे नयन को पता है या नहीं, और तुझे कैसे पता चला? मुझे तो जमीन खरीदने वाले आदमी से पता चला, और थोड़ा पता चलने से मैं उनको बता सकता हूँ। मैं तो सोच रहा था नयन को वहाँ एक दुकान खुलवा के देंगे। अरे वो आ रहा है, अभी उसे मत बताना। हाँ, क्यों रे, क्या लेक्चर मारे हो? लिंतु एक चाइला। लेक्चर नहीं बे, घर के गाली गलौज को इकट्ठा करके कैसे किताब बना सकता हूँ, वो ही मैं सोच रहा हूँ। मैं भी व्यायाम करके दूध के आया हूँ। बस ये सब और नहीं कर सकता।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। वो आके बैठो अंदर। देवेन भैया, अरे भाभी आप भी? थोड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा अच्छा। के आई हूँ। तुम लोगों की ही गाड़ी लेकर आए हैं। लेकिन तुम ऐसे पैदल क्यों? पैदल चलना मुझे अच्छा लगता है, व्यायाम होता है। अच्छा, आप लोग थोड़े दिनों तक गांव में है ना? नहीं नहीं, गांव में और नहीं रहेंगे। ऊपर से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। गांव से सब चले जाने की ही बात करते हैं। देवेन भैया, नैन भी जा रहा है ना? वो कहाँ जा रहा है? सुना है बैंगलोर जाएगा। घर में तो वो दिखाई नहीं देता है। सुबह आकर सो जाता है और रात को उल्लू की तरह घूमता फिरता है। तो कैसे पता चलेगा? घर की जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रहा है वो। भाभी उसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी समझ जाएगा। अच्छा, मैं बैंक जाती हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। पैसे जमा करने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, बैंक से बार बार फोन आ रहा था, हमें लोन देना चाहते हैं, इसीलिए मैं सर से मिलने आई हूँ। अच्छा, बैंक वाले लोन देने वाले हैं क्या? हाँ, हमारी 2 आत्मसहायक गोट है, अभी तो सिलाई की दुकान भी खोल ली है। हमने समय पर किस्तें चुकाई, इसीलिए बैंक हमें फिर से लोन देना चाह रही है। वहाँ पर मेरे साथ 10 लड़कियां काम कर रही है। अभी हम अचार की एक फैक्ट्री भी लगाने का सोच रहे हैं। आप लोग कभी आइएगा। गांव में भी ये सब होता है क्या? गांव में आम कटहल ज्यादा मिलते हैं ना। और भाभी, आपके शहर में कहाँ मिर्ची की खेती होती है? इस बार अगर एमएलए सर हमारी सहायता करेंगे तो हम मछली पालन करने का भी सोच रहे हैं। आप लोगों को मेरी बातें सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना? सोनापुर के गांव के लड़कों के किए हुए खेती अगर देखेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। अभी ये सब हमारे गांव के लड़कों को कौन समझाए? सच में? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी।
नैन को भी थोड़ा सिखा दो ना, उसके चले जाने से घर में बड़ी तकलीफ होगी। अरे भाभी, अब मुझे उसकी मास्टरनी बनना पड़ेगा क्या? अच्छा मैं चलती हूँ, बैंक बंद हो जाएगा। अब तुम क्यों खड़े हो? अंदर आके बैठ जाओ ना। चाची जी, अरे कहाँ से आई हो? दुकान से। मौसमी बैंक से वापस आई। हाँ, वो तो किताबों में ही लगी रहती है। मुझे तो डर लगता है कहीं उसकी शादी किताबों से ही ना हो जाए। क्यों? एक है ना, कौन? वो हमारा बिहुआ, बिहुआ? रत्नेश्वर मंडल का चौथा बेटा नयन। नयन? अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चाची जी, आप मुझे मार खिलाना चाहती है क्या? ओ, बिहू का प्रोग्राम करते करते मेरी बेटी ने ये गुल खिलाया है। सरला के बेटे का कान मरोड़ना पड़ेगा। सासी जी, मैंने आपसे कहा है ये उसे मत बताना। ठीक है ठीक है। मौसमी, मौसमी, कहाँ हो तुम? कमरे में घुसने के साथ साथ कमल ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो शर्म से लाल पीली हो गई। ऐसे कभी भी उसने उसे अकेले मिलने के लिए नहीं बुलाया था। आज पहली बार वो दोनों इतने करीब आए। कमल ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है। दरवाजा बंद होने के साथ साथ धीरे धीरे एक संगीत बजता है। ए मौसमी, आ गई मेरी जीवन की राहु केतु। इन लोगों की वजह से शांति से एक किताब भी नहीं पढ़ सकती। ए मौसमी, उफ, आ जाओ मेरी माँ, मैं यहाँ हूँ। या फिर तेरे स्वागत के लिए मुझे हौराई और गामूसा लेकर जाना पड़ेगा। हं। मौसमी, आओ आओ। कौन से समय पर आकर मेरी पढ़ाई का सर्वनाश करना चाहिए ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। किताब पढ़ रही हो और तुझे काम धाम नहीं है क्या? दिखाओ तो क्या पढ़ रही हो। रूपाली की प्रेम कथा। अब जो बोलना है जल्दी बोल और जा। मैं अब एक रोमांचक सीक्वेंस पर पहुंची हूँ। ओ रोमांटिक? तेरी माँ को पता है ना तू रोमांटिक किताब पढ़ रही है? अरे 25 साल की उम्र में रोमांटिक उपन्यास नहीं पढ़ूं तो रामायण और भागवत गीता पढ़ूं क्या? भूलना मत, अब तक 2-3 बार वोट दे चुकी हूँ। मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो खबर मंगाई थी ना, वो मैं लेकर आई हूँ। वो पक्का जाएगा? पक्का जा रहा है। टिकट भी हो गई है। जाने दो, बाहर जाकर कुछ सीख कर आएगा। अगर बाहर जाकर वापस नहीं आया तो? मौसमी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जो भी हो, ये लड़के अजीब है। ये लड़के अगर यही जुनून खेती बाड़ी में दिखाते तो अच्छा होता। अब नयन को ही ले लो, उसके माँ पिताजी को कौन देखेगा? उसके बड़े भाई और भाभी तो कुछ काम के हैं नहीं। तू है ना, देख लेना अपने होने वाले सास ससुर को। ठीक ही कह रही है, मुझे ही देखना पड़ेगा उन्हें। अच्छा सुन, हाँ, तू जाते जाते नैन को ये चिट्ठी दे देना। नहीं, सिर्फ नैन को। प्रॉमिस। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
उसने मुझे क्या कहा? नालायक। बहुत बोलती है, पढ़ी लिखी है ना, सबको दिखाती फिरती है। उसे काम का महत्व ही क्या पता? आने को कहने से आना होगा, जाने को से जाना होगा। मैं कितने बड़े महत्वपूर्ण काम से निकला हूं, शायद उसे पता नहीं है। मैं भी दिखाऊंगा। वो आ गया। आ गए तुम लोग? बड़ी देर कर दी यार। नालायक समझते हैं। शहर जाके कुछ करके दिखाऊंगा, तब पता चलेगा इन्हें। मिलिट्री में काम करने वाले लोग भी चैत्र महीने में छुट्टी लेकर घर आकर खेती बाड़ी करके वापस जाते थे। पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, खेती के समय ही घर से बाहर चले जाते हैं। जो होना था सो हो गया, अब गाली देने से क्या फायदा। उसको इतना समझाया पर सुने तब ना। हाँ, अब इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा। चलो मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। चाची जी, मैं भी चाय पीऊंगी चाची जी। आजा आजा, आप तो हम दो ही हैं इस घर पे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा आती रहूंगी तो हम 3 हो जाएंगे ना। तेरे साहस के कारण से ही तो आज जी रही हूँ। आप भी चाची जी। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है, चल बेटी, हम लोग वहाँ बैठकर बात करते हैं। आइए। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, तुमने गांव के लिए जो कुछ किया है लोग जानते हैं। मैंने ऐसा क्या किया चाचा जी? सरकार लोगों को सुविधा देती है, पर लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती। मैंने बस लोगों को इन सब के बारे में बताया। अच्छा रुको, तुम सोनापुर फार्म गई हो ना? हाँ, मैं तो जाती ही रहती हूँ। इस बार मैं भी जाऊंगा। चाचा जी, इस बार हम मछली पालन करने का सोच रहे हैं। उसके लिए एक तालाब खोदना पड़ेगा। पता चला है कि 1 बीघा जमीन पर 50,000 से ज्यादा आमदनी होती है। और तालाब खोदने का खर्च? आपको एक बार बरुआ सर से मिलवाऊंगी। हमारी रास्ते के पास वाली जमीन में तालाब खोदे तो कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया होगा चाचा। बेटी, तुम चाय पियो, मैं आ रहा हूँ। बैठिए चाची जी। मुझे पता है बेटी, तुम नयन को कितना पसंद कर। योजना भारत सरकार ने लागू की है। देश के हर नौजवान लड़के और लड़कियों को
इस कार्य में संलग्न करना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। घर में तुम्हारी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो चलो इस बार साफ साफ कह दूंगा कि मेरी जमीन मुझे चाहिए। तू जिस काम के लिए यहाँ आया है वो कभी नहीं होगा। मतलब? और हाँ, अगर कोई सुंदर लड़की गाड़ी लेकर आए तो ज्यादा नजदीक मत जाना। हाँ? क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ उल्लू।